तो उसके लिए एकमात्र साधन है संतों के ज्ञान को जीवन में धारण करना। महर्षि में ही धाम मनियारपुर जो बांका जिला में पड़ता है, जिनको संत मत का सेनेटोरियम कहा जाता है। संत मत के प्रचार प्रसार में पूज्यपाद स्वामी वेदांत जी महाराज अलग प्रचार प्रसार से मैं सुनना चाहूंगा कि आखिर हम सबों को संत मत से क्यों जुड़ना चाहिए। इनमें चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार और सैद्धांतिक रूप से मजबूती से पापों से बचकर रहेंगे। जो पंच पापों से बचकर रहेंगे उनका सदाचार पूर्ण जीवन। गुरु महाराज की छवि लगी है, ये चित्र की पूजा नहीं है, उनके चरित्र की पूजा है। वो है सत्संग, चाहे किसी भी संत मत से हो, किसी भी धर्म से हो। परेशानी का कुछ ही महसूस नहीं होता है, पूरा दिल से दिमाग से काम करते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एरिया न्यूज। मैं हूं पवन। अभी हम लोग जो है यहाँ पर अखिल भारतीय संत मत सत्संग कामत हाट परसागढ़ी में आए हुए हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि साहब जी जो गाड़ी से जाते आते हैं तो वो गाड़ी किनकी है। और आप लोग को पता होगा कि आप लोग को ये मतलब फैल चुका कि यहाँ का आदमी कोई गिफ्ट किया है सर को गाड़ी। तो हम जो है साहब से जानने का कोशिश करेंगे कि वो गाड़ी जो अभी सर वहाँ पर साहब जी आए हैं तो वो गाड़ी जो है किसका है। ये गाड़ी महाराज जी को गिफ्ट नहीं की गई है, वो मेरी गाड़ी है। जी जी जी। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों के मन में प्रसन्नता ये थी कि महाराज जी सजी हुई गाड़ियों से यात्रा करें ताकि लोगों को एक संदेश मिले कि जैसे गाड़ी सजती है वैसे ही जीवन सजना चाहिए। जी जी जी। जो जीवन सजाता है उनका जीवन धन्य होता है, और जो जीवन नहीं सजा पाता उनका जीवन बेकार हो जाता है। तो जीवन को ये आज का जो ये कार्यक्रम चल रहा है अखिल भारतीय संत मत का 111वां वार्षिक महाधिवेशन, मैं बता दूं जो ये चल रहा है ये अखिल भारतीय ओम संत मत सत्संग का 111वां वार्षिक महाधिवेशन है। ये भारतवर्ष में साल में एक बार होता है, मात्र एक बार, और इसका उद्देश्य है मानव में मानवीय संस्कार को जगाना। व्यक्ति मानव है परंतु मानवीय संस्कार नहीं है जी। मानवीय संस्कार से यदि ओतप्रोत करने का कोई अदम्य साहस भरता है तो हमारे ये संत मत का सत्संग। संत मत का तात्पर्य है सिर्फ महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से नहीं, वरन जितने भी विश्व में संत हुए हैं, चाहे वो संत कबीर साहब हो, दादू दयाल, सूरदास, मीराबाई, सहजोबाई, मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, वाल्मीकि, और जो भी संत में हुए हैं सभी संतों के संदेश में हमारे गुरुदेव ने दिया सब संतन की बड़ी बलिहारी। सभी संत महान हैं, सभी संत पूजनीय हैं, सभी संत अर्चनीय वंदनीय हैं। ऐसे संतों के विचारों को जो व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है ऐसे व्यक्ति का जीवन सज जाता है, और जीवन जिनका सजता है उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल है, जैसे कि अभी हम लोग को भी हकीकत मालूम नहीं है और जो भी दर्शक है उनको भी ये चीज़ मालूम नहीं है कि महर्षि में ही तो दोनों का सबका गुरु है ना। उसमें से कैसे कैसे अभी जो ये जैसे फूटा है इसमें हो गया शाही साहेब, शाही और संत से भी, इसको थोड़ा सा सबसे पहली मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, किसी भी संस्था का जब प्रचार प्रसार विस्तार करना होता है तो वहाँ पर विस्तार के लिए अलग अलग जगहों में एक ही व्यक्ति यदि 100 की संख्या में है और एक ही मंच पर विचार रखें तो इस तरह संत मत का पूरा विस्तार नहीं हो सकता। जी जी। यदि संत मत का पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में यदि विस्तार करना है तो उसके लिए एकमात्र साधन है संतों के ज्ञान को जीवन में धारण करना और अलग अलग टुकड़ों में बट करके संतों के ज्ञान को जन समाज के बीच में फैलाना। ये मैं समझता हूँ कि जो लोग फूटने फाटने की बात करते हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने को जानना चाहते हैं और दर्शक भी जानना चाहते हैं ये चीज़ कि ये दोनों मतलब जो जैसे अलग हुए हैं, अलग मतलब एक ही चीज़ है। जैसे एक बाप को 2 बेटा रहता है तो हम उसको आप एक बार फ्रेश कर दीजिएगा। इससे मैं बता दूं आपको, हम लोग इतना जान रहे हैं। मैं बता दूं आपको, आराध्य देव संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज वहाँ से स्टार्ट के 2 प्रधान शिष्य हुए। शिष्य तो लाखों हुए, जी जी जी, जिसमें 2 प्रधान शिष्य हुए, महर्षि संत सेवी जी महाराज और महर्षि शाही स्वामी जी महाराज। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज जो कुप्पा घाट से प्रचार प्रसार करते रह गए और महर्षि संत सेवी जी महाराज कुप्पा घाट से प्रचार प्रसार करते रह गए और महर्षि संत सेवी जी महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का जो प्रचार प्रसार का केंद्र रहा वो महर्षि में ही धाम मनियारपुर जो बांका जिला में पड़ता है, जिनको संत मत का सेनेटोरियम कहा जाता है।
वहीं से संत मत का प्रचार होता है। उनके जो शिष्य परंपरा हैं तो गुरु महाराज के ही शिष्य, लेकिन महर्षि साई स्वामी जी महाराज के सानिध्य में जो साथ चलने वाले थे उनमें से स्वामी चतुरानंद जी महाराज, स्वामी पूज्यपाद स्वामी वेदांत जी महाराज और पूज्यपाद स्वामी योगानंद जी महाराज हैं। तो पूज्यपाद स्वामी चतुरानंद जी महाराज प्रचार प्रसार अलग कर रहे हैं। अभी संत मत के प्रचार प्रसार में पूज्यपाद स्वामी वेदांत जी महाराज अलग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और पूज्यपाद स्वामी योगानंद जी महाराज अलग अलग प्रचार कर रहे हैं। और इस तरह इसका पूरा विस्तारीकरण है। यानी यूँ कह सकते हैं कि परम पूज्य महर्षि साई स्वामी जी महाराज के सानिध्य में जो चलने वाले थे उनमें से 3 मुख्य रूप से थे और तीनों का अलग अलग प्रचार हो रहा है। लेकिन संसेवी जी का, संसेवी साहब का अभी वहाँ से कुप्पा घाट में हरिनंदन बाबा हैं, महर्षि हरिनंदन जी महाराज हैं और उनके जो कुप्पा घाट में रहने वाले हैं उनके सानिध्य में संत मत का प्रचार प्रसार करते हैं। जी यही क्वेश्चन था सर, धन्यवाद। क्या बोलिएगा? अभी बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं एक सवाल और जानना चाहूँगा और बाबा के मुखारबिंद से मैं सुनना चाहूँगा कि आखिर हम सबों को संत मत से क्यों जुड़ना चाहिए। इन पे थोड़ा विस्तार से हम लोगों को बताएं ताकि अधिक से अधिक मानवों का कल्याण हो सके और सभी लोग ये समझ सके हम लोगों को अवश्य ही संत मत के सत्संग में आना चाहिए और संत मत के ज्ञान को हम लोगों को भी अर्जित करना चाहिए। और बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। संत मत जैसे शब्द बोलते, मैंने उपरोक्त बातें कही कि संत मत 2 शब्दों से बना है। संत कहते हैं शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते वे संत कहलाते हैं। उनका जो मत है वो विचार, मत या मतलब विचार, तो संत मत है। संतों के विचार को जो व्यक्ति अपने जीवन में धारण करेगा, संतों का विचार क्या है? संतों का मूल विचार 5 चीजों को छोड़ना, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार, और सैद्धांतिक रूप से मजबूती से 5 चीजों को पकड़ना है। वो है एक, ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। ईश्वर की प्राप्ति मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि ये भगवान के बनाए हुए मंदिर, भगवान के बनाए हुए मंदिर में साधु महापुरुषों की सेवा, सत्संग और ध्यान, जो परमात्मा को जानने की विधि है उसको हम ध्यान कह सकते हैं, उपासना जिसको हम कहते हैं। तो संतों के विचारों को जो व्यक्ति जीवन में धारण करेंगे, संतों के विचारों को जो जीवन में धारण करेंगे वो 5 पापों से बचकर रहेंगे। जो 5 पापों से बचकर रहेंगे उनका सदाचार पूर्ण जीवन होगा। जो सदाचारी बनकर के रहेंगे, जो सदाचारी बनकर के रहेंगे, समाज में भी उनकी कृति फैलेगी। और एक एक व्यक्ति यदि अपने आप को सदाचारी बनाने का संकल्प ले ले तो उनका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा होगा, और जिनका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा होगा उसकी राजनीति कभी बिगड़ नहीं सकती है। हम सभी लोगों की एक ही कामना है कि हम लोग एक अच्छे नागरिक बने। सबका मत एक हो, संत मत, चरित्र निर्माण, ये संतों के विचार। अभी जो गुरु महाराज की छवि लगी है ये चित्र की पूजा नहीं है, उनके चरित्र की पूजा है। तो संत मत चित्र का निर्माण नहीं, चरित्र के निर्माण की शिक्षा देता है। और ये चरित्र का निर्माण जो व्यक्ति करेगा उनको स्वाभाविक लोक और परलोक दोनों में जगह मिलेगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्या बोलिएगा कुछ? यहाँ आप सत्संग में आए हैं, कहाँ से? धन्यवाद। मेरा घर घोड़ा बैनापुर पड़ता है और हम जितने भी दर्शक लोग यहाँ हैं और जितने भी आपके न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, हम उन सब से निवेदन करेंगे कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ है तो वो है सत्संग। चाहे किसी भी संत मत से हो, किसी भी धर्म से हो, लेकिन सत्संग जरूरी है और इसको सुनना चाहिए। और जो भी गुरु महाराज कहते हैं उसके हिसाब से हम सबों को चलना चाहिए। ये ज़िंदगी में सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है और उसको समझने से और सुनने से सत्संग हमें लाभ इस चीज़ का मिलेगा कि हमको अच्छा कार्य करना चाहिए और अच्छा काम। और हमारे साथ जो है यहाँ कार्यकर्ता भाई है, देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता भाई है। आपसे एक सवाल होगा कि हम लोग कल परसों से घूम रहे हैं, आप लोग ये इतना बड़ा भीड़ को कैसे संभालते हैं? देखिए हम लोग गुरु जी की कृपा से सब कुछ कर रहे हैं। 24 घंटा में लगभग हम लोग को 20 घंटा यहाँ ड्यूटी देना पड़ता है। फिर भी हम लोग को लगता है कि नहीं काम मतलब परेशान नहीं होता, कोई एक कुछ परेशानी का कुछ ही महसूस नहीं होता है। पूरा दिल से दिमाग से काम करते हैं।
और सब हम लोग यहाँ रह करके मतलब कि सब कुछ को देखना सुनना 3 दिनों से 3 दिनों क्या लगभग 2 मंथ से हम लोग ऐसे इसमें रह के खट रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। फिलहाल के लिए आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज। यहाँ पर जो हम लोग आपको दिखा रहे थे परसागढ़ी ये संत मत का सत्संग का जो भव्य आयोजन हो रहा है, यहीं से आप लोग को कवरेज दिखा रहे थे। बम बम जी के साथ मैं पवन, जय हिंद।